नमस्कार साथियों, मैं इस वक्त शक्तिखंड 1 में हूँ और यहाँ पर सीवर की जो सीवरेज है बहुत टाइम से भरा हुआ है, ओवरफ्लो हो रहा है काफ़ी दिनों से, 1.5 महीने से। और यहाँ के जो पार्षद जी हैं धीरज अग्रवाल जी, उनको कई बार बोला गया है, लेकिन उन्होंने ये बोला कि पहले आप नगर निगम की पर्ची लाइए, आपने टैक्स भरा है कि नहीं। और जो ये शॉपकीपर्स हैं यहाँ पर, इनके ये कह रहे हैं, धीरज अग्रवाल जी ने बोला कि शॉपकीपर्स को हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि जो सिर्फ फ्लैट ऑनर्स हैं उन्हीं के बारे में सुनेंगे। ये मार्केट है, देखिए सीवर का पानी है, ये बरसात का पानी नहीं है, काफ़ी दिन से भरा हुआ है। हमारे साथ आभा चौहान जी हैं। आभा जी, ये कब से भरा हुआ है? ये 1.5 महीने से ज़्यादा ही हो गया। हम तो 1.5 महीने ही बोल रहे हैं आपसे। अच्छा, हाँ जी। तो ये सीवरेज का पानी की बरसात का पानी? ये नहीं, सीवर का है। सीवर का है, पानी बारिश है। का कोई पानी नहीं है। तो आपने कितनी बार शिकायत की पार्षद जी से? आपने? मैंने तो परसों भी करी थी, इन लोगों ने काफ़ी बार करी है, लेकिन पानी हमने प्राइवेट ट्रैक्टर वगैरह मंगा के हमने सफाई करवा दी। प्राइवेट ट्रैक्टर मंगाने पड़े हैं आपको? उसके बावजूद भी कोई नहीं, वो पानी- नहीं है, उसके कोई बावजूद भी आप रिस्पॉन्स लगातार नहीं है। पानी इसमें बह रहा है। मेरी कंप्लेंट भी परसों कर बात ली। हुई थी धीरज अग्रवाल जी भैया से, उन्होंने बोला कि मुझे सुबह तुम 7 बजे 8 बजे फ़ोन करना। मैंने परसों फ़ोन करा था भैया को 9:30 बजे करीब, तो बोले कि कोई बात नहीं है, आप मुझे सुबह करना। जब मैंने रात में बता दी तो मेरा सुबह करने का तो कोई मतलब नहीं था ना। देखिए, सबसे दुख की बात ये होती है कि यहाँ के जो पार्षद हैं वो भी बीजेपी के हैं, जो एमएलए साहब हैं वो भी बीजेपी के, और जो एमपी हैं वो भी बीजेपी के। दर्द तब होता है जब यहाँ की जनता बीजेपी को ही वोट करती है और बीजेपी के जो भी नेतागण हैं वो अपनी नेता नगरी में बिजी रहते हैं, और यहाँ की जो जनता है उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको नज़रअंदाज करते हैं। क्या बोला धीरज जी ने जब आपने बोला कि उन्होंने आपने सफाई के लिए उनको बोला? सर, जब मैंने उनको कॉल किया था तो वो कह रहे थे आपके पास कोई सीवर की एक पर्ची रसीद कटती है, वो है तो अगर मैं इसमें कोई सुनवाई करा सकता हूँ, अनदरवाइज़ इसमें कोई आपकी हमारी सुनवाई नहीं होगी। हमने बोला तो सर कोई गाड़ी वगैरह भेज दे। कह रहे गाड़ी आपके घर की नहीं है जो आपको यहाँ पे भेजी जाए, और आपके एक कॉल के ऊपर गाड़ी यहाँ पे भेज दी जाए। उसके बाद उन्होंने कॉल काट दिया था। फिर उन्होंने, लेकिन ये घर तो है नहीं, ये तो सड़क है। उन्होंने ये कैसे कह दिया घर की गाड़ी नहीं है? ये तो सड़क है, सड़क तो उनका काम है साफ कराना। वो तो ये सीवर को ही प्राइवेट बता के चले जाते हैं यहाँ पे। ये जीडीए का बना हुआ है, ये यूँ कहते हैं ये प्राइवेट है, ये आप लोगों ने खुद बनवाया हुआ है। आप ये बताइए, इसके अंदर 2 आदमी घुस जाते हैं, ये हम कोई नॉर्मल बंदा कैसे बनवा लेगा? देखिए, पार्षद का काम क्या होता है? नाली साफ कराना, सफाई रखना, समस्या हल करानी होती है। जो बेसिक लेवल की जो आदमी की मूल समस्याएं हैं उनका निवारण करना। अगर हम मूल समस्याओं की तरफ ही नहीं देखेंगे, आप बताइए पार्षद जी, अगर आप क्या कहते हैं ये सीवर ही साफ़ नहीं कराएंगे, नाली ही साफ़ नहीं कराएंगे, तो आपको चुनने का फ़ायदा क्या हुआ? टोल फ्री नंबर पे भी कंप्लेंट करते हैं तो कंप्लेंट रजिस्टर्ड तो होती है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। अभी इन्होंने मेरे को एक ऐप बताया था, ये इसका गाजियाबाद 3111, इसके ऊपर भी मैंने डेली कंप्लेंट करता हूँ, तो इसके बाद भी इसके ऊपर कितनी भी बार कंप्लेंट कर चुके हैं आप इसमें? 4 बार तो मैं इस पर कर चुका हूँ ऑनलाइन में। इसकी भी कोई सुनवाई नहीं है। कंप्लेंट रजिस्टर्ड होती है, लेकिन रजिस्टर्ड की कोई सुनवाई नहीं होती है। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि काफ़ी? धीरज जी को मेरे ख्याल से 2 साल हो गए, 2022 में वो पार्षद बने थे। पहले नहीं हुआ, नहीं पहले नहीं, फर्स्ट टाइम ही हुआ, पहले कभी नहीं हुआ था। यहाँ मंजुला जी भी पहले पार्षद हुआ करती हैं, तब भी क्या ऐसी प्रॉब्लम हुआ करती थी? समस्या नहीं है, पहले कोई एक बारी समस्या बीच नहीं में है। हुई थी, उन्होंने गाड़ी वगैरह लगवा के वो सब सही करवा दिया। मंजुला जी ने कि धीरज जी ने? मंजुला जी ने। धीरज जी ने तो हमारी रोड भी बनवाई, मेरी गली की। पहली फर्स्ट मेरी ही रोड गली की बनी है, गुप्ता वाली गली की। बाकी और कोई रोड नहीं बनी। समस्या भी सुनी, लेकिन आज नहीं सुन रही भैया। धीरज जी ने तो कभी यहाँ पे आके एक चक्कर भी नहीं लगाया है कि हाँ, जो जिस पब्लिक ने उनको वोट दिए थे कि उनकी वो कभी समस्या में तो नहीं है। आज तक वो एक बार भी इस मोहल्ले के अंदर राउंड लगाने नहीं आए। मंजुला आंटी तो कई बार आती भी थी यहाँ पे, चेक भी करती थी, पूछती भी थी कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई सीवर की या कोई आने जाने की, वो सब चीज़ हालांकि में उस वक्त क्या आते इतनी फैसिलिटीज नहीं थी सफाई करने की, अब तो बहुत फैसिलिटी दे दी है। नगर निगम में तब से गया है, तब से कोई सुनवाई भी नहीं। नहीं सुनवाई। हर जगह गंदगी मिलेगी भैया, हर जगह कूड़ा मिलेगा। और जब जीडीए में था कोई गंदगी नहीं थी, कोई पानी नहीं था। वो हम ये नहीं कह रहे कि धीरज जी ने मेरी गली में करवाया था, गाड़ी भी भेजी थी, काफ़ी मेरे झीना में पानी भरा था, समस्या भी हल करी थी। लेकिन अब नहीं हो रहा। अब तो प्राइवेट ट्रैक्टर बुला के जब हम निकल रहे हैं, हम तो 4-4 दिन उतर ही नहीं रहे भैया। कितना पेमेंट लेता है प्राइवेट ट्रैक्टर वाला? 900 रुपये। 900। तो कितनी बार आप बुला चुके हैं? मैं 5 बार ही तो यहाँ से सफाई करवा चुका हूँ, उसके अलावा भी अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं है। कहोगे 5 बारी की 900 रुपये की पेमेंट की मेरे पास पेटीएम के अंदर स्लिप है। देखिए, कितने दुख की बात है कि यहाँ पर जो जितने भी निवासी हैं वो अपने पैसों प्राइवेट कहते हैं गाड़ी मंगाते हैं,
5 बार मंगा चुके हैं, मतलब 4500-5000 के करीब खर्च कर चुके हैं। और ये बहुत दुख की बात है कि पाशा साहब सुनते नहीं हैं बात जो उनको सुनना चाहिए। अगर वो कॉल ही नहीं उठाते हैं। अभी सुबह से मैं 2 बारी मिला चुका हूँ, एक बारी हमारे कैमरामैन भाई ने भी मिलाई है, उन्होंने तक कॉल नहीं उठाया है। लास्ट में जब देखा ना 8-10 कॉल हो गई हैं, जब उन्होंने कॉल उठाया है उसके दोबारा कीजिए एक बार, कॉल उठाते हैं कि नहीं। वो करो, उसको उस पर कर लो, स्पीकर पे। सर यहाँ तक मैंने एप्लीकेशन भी लिख के डाली हुई है, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं है। मेरे सामने धीरज अग्रवाल जी को फ़ोन लगाया गया है और धीरज अग्रवाल जी ने कॉल नहीं पिक की है। अगर जनता के प्रतिनिधि ही इस तरह निरस्ता दिखाएंगे और जनता की पीड़ा को नहीं समझेंगे तो उनका फ़ायदा क्या है। धीरज अग्रवाल जी से गुजारिश है कि इसको सही कराएं। हालांकि ऐसी प्रॉब्लम मंजुला गुप्ता जी जब पार्षद थी तब नहीं आती थी यहाँ पर। जब से धीरज अग्रवाल जी आए हैं तब से यहाँ पर लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम का, काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। शक्तिखंड, ये जो हमारी गली है शक्तिखंड 1 है, मॉडर्न स्कूल वाली गली है। यहाँ पर गुप्ता हलवाई हैं एक, यहाँ पर उनके इधर ये बहुत उन्हीं वाली गली है। ये दिखा दीजिए थोड़ा सा पास लाकर। सारी पानी वाली रिकॉर्डिंग आप कहोगे तो लाइव में आपको दिखा भी सकता हूँ, सीवर से पानी बहता हुआ। अब ज़मीनों के अंदर, दुकानों के अंदर से तक पानी निकल रहा है। आप कहोगे मैं दिखा भी सकता हूँ, सीवर के अंदर से दिख रहा है। देखिए इस पानी में इतने गंध है, कि साफ पता लग रहा है कि सीवर का पानी है ये। और अगर ये बरसात का ही पानी होता तो इस तरह नहीं भरा होना चाहिए था, इसको निकलना चाहिए था। ये देखिए ये सीवरेज का पानी है ये यहाँ पर, और यहाँ बहुत ही बदबू मार रहा है। अब मच्छर हुए पड़े हैं यहाँ पर। इसको आप उठाकर एक बार ला सकते हो दिखाने के लिए। सीवर नहीं, उसको ऐसे ले आओ ट्राइपॉड से। ये देखिए ये मच्छर हैं, कितना बुरा हाल है यहाँ पर इस वक्त। और साफ पता लग रहा है ये सीवर का पानी है ये देखिए। सर इस पानी को हम हल्का सा भी हिलाएंगे ना, बिल्कुल ये बहुत ही बदबू मार रहा है, बहुत ही बदबू मार रहा है पानी ये। अगर हम इस पानी को हल्का सा भी हिलाएंगे सारा पानी काला हो जाएगा। नीचे मिट्टी बैठी हुई है सारी सीवर की। और जब जनप्रतिनिधि इस तरह कार्य करेंगे, लोगों की नहीं सुनेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि अगली बार इस तरह के प्रतिनिधि आ पाएंगे। और बार बार यहाँ के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि जब मंजुला गुप्ता जी थे तब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हालांकि उतनी सुविधाएं भी यहाँ नहीं थी। अब सुविधाएं भी ज़्यादा हो गई हैं, मशीनरी भी आ गई है, गाड़ी भी आ गई है, लेकिन यहाँ के पार्षद साहब नज़रअंदाज कर रहे हैं हर चीज़ को। शिकायत बहुत बार करने के बाद भी ये मलबा निकाला था, ये मलबा भी तक भी नहीं उठाया है, इसको भी हुए। ये देखिए, और वो बार बार कह रहे हैं कि आपने टैक्स जमा कराया है तो सफाई करेंगे, अदरवाइज़ हम अन्यथा सफाई नहीं करेंगे। हम बंद कर। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।